20 मिनट की वीडियो रहे, ठीक है। लास्ट टॉपिक कहाँ कराएगा ना, तो बताओ। मौलिक अधिकार हाँ? उप समिति। देखो चालू करो। लास्ट में मौलिक अधिकारों की और उप समिति वगैरह जो करा देंगे, ठीक है। तो आइए, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा खटर पड़ नहीं है। खड़ो करो। चलो, कुछ समिति वगैरह कराती हैं, संविधान के वाचन के बारे में बात करेंगे। हाँ, सारे रिकॉर्ड अभी करवा दे हुए हैं। संविधान के वाचन, ठीक है। और चैनल का नाम क्या है? ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस। तो हम बात करते हैं संविधान का वाचन। संविधान, संविधान के वाचन, ठीक है। तो संविधान में कुल 3 वाचन हुए। कितने? 3 वाचनों में अगर हम देखें तो एक सबसे छोटा, एक सबसे लंबा, ठीक है। तो सबसे जो छोटा वाचन है वो 4 नवंबर 1948 से, यानी 3 वाचन हुए, ठीक है। कब कब हुए थे वो नोट कर लेना। पहला वाचन, यहाँ पर सेकंड वाचन है, और यहाँ थर्ड, ठीक है ना। तो ये सबसे सबसे पहला जो वाचन है वो 4 नवंबर 1948 से। कब से? 4 नवंबर 1948 को स्टार्ट हुआ। लेकर चलिए जो और कब तक चला ये वाचन? तो आप बताओ। 9 नवंबर 1948 तक। 9 बाबे ऐसे ही लिख रहा हूँ। नवंबर 1948 तक। अरे लेकिन दे तुम। ठीक है, देखो पहला वाचन है ये, ठीक है। दूसरा वाचन 15 नवंबर, मैं अभी सब बता दूंगा। 15 नवंबर 1948 से है, ठीक है। 9 के बाद फिर 15 पहुंचे, ठीक है। और 17 अक्टूबर 1949 तक। कहाँ तक? 17 अक्टूबर 1949 तक चला, ठीक है। लास्ट वाचन में 14 नवंबर 1949 से शुरू होता है। 14 नवंबर 1949, और कब तक चलता है? तो ये चलता है 26 नवंबर 1949 तक। कब तक? 26 नवंबर 1949 तक, ठीक। ये 3 वाचन है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। पहला जो वाचन है 4 नवंबर 1948 को शुरू होता है, 9 नवंबर 1948 तक चलता है, ठीक है। दूसरा वाचन है 15 नवंबर 1948 से शुरू होता है और 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है, ठीक है। ये 49 कर लो यहाँ पर, है। ये सबसे लंबा है, 49 तक। और तीसरा वाचन है 14 नवंबर 1949 से शुरू होता है और 26 नवंबर 1949 तक चलता है, ठीक है। अब देखो, पूछ लिया जाता है जो सबसे छोटा वाचन है, यानी कि सबसे कम। तो 4 को शुरू हुआ, 9 को खत्म हुआ। 5 दिन। कितने दिन है? मात्र 5 दिन, ठीक है। 15 नवंबर शुरू हुआ और 17 अक्टूबर तक चला। काफी दिन है ना, यानी दिन के महीनों में, ठीक ना। या तो 14 नवंबर शुरू हुआ और 26 नवंबर को अपना लिया। ये भी छोटा है, ठीक है, समझे ना। तो अगर हम देखें ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा वाचन कौन सा है? तो शुरुआत वाला है, पहला सबसे छोटा है, ठीक ना। यानी कि शॉर्टेस्ट रीडिंग है, सबसे छोटा रीडिंग है, यानी सबसे छोटा वाचन है ये, ठीक है। सबसे लंबा वाचन की अगर बात करें तो ये सबसे लंबा है, ठीक है। कौन सा वाला? सेकंड वाला, सबसे लंबा वाचन, ठीक है। और कितने दिन तक चला ये? 11 महीने, नवंबर से लेकर अक्टूबर तक। नवंबर से नवंबर 12 साल, मतलब 12 महीने हो जाएंगे। 11 महीना 11 महीना है, कितने दिन? 11 महीना। महीने, ऐसे लिख लो ना, फिर दिक्कत है। 11 महीने लागू होगा, ठीक है। और ये 14 नवंबर 1949 को शुरू होता है और 26 नवंबर 1949 तक चलता है। ये अंतिम वाचन है। कौन सा है ये? अंतिम वाचन। क्या लिखोगे? अंतिम वाचन, ठीक है ना। ये अंतिम वाचन है। और ये तारीख दिखाई दे रही 26 नवंबर 1949 को। ये वो तारीख है जब संविधान को अडॉप्ट किया गया, यानी कि इसी दिन संविधान को, ये अंतिम वाचन होता है। अंतिम वाचन में जो अंतिम दिन है 26 नवंबर 1949 को, इस दिन संविधान स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। संविधान को स्वीकार, ठीक है, स्वीकृति मिली, स्वीकृति, ठीक है। या कह सकते हैं अडॉप्ट किया गया या अंगीकृत किया। क्या? अंगीकृत, संविधान अंगीकृत हुआ इस दिन, ठीक है ना, समझे। इस दिन संविधान अंगीकृत हुआ,
ये ध्यान रखना है। तो सबसे लंबा वाचन 11 महीने का लगभग 15 नवंबर, यानी सेकंड वाचन है ना, वो सबसे लंबा है। ये द्वितीय वाचन है, ये पहला वाचन है, ये दूसरा वाचन है, ये तीसरा वाचन है, ठीक है। पहला वाचन सबसे छोटा है, 4 नवंबर को शुरू होता है और 9 नवंबर तक चलता है, ठीक है। दूसरा वाचन है 15 नवंबर को शुरू होता है और 17 अक्टूबर 1949 को खत्म होता है। 15 नवंबर 1948 को शुरू होता है और 1949 में ये 17 अक्टूबर को खत्म होता है। ये लगभग 11 महीने का वाचन है, ठीक है। दूसरा वाचन सबसे लंबा वाचन है और 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया, ठीक है। अंतिम वाचन कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को अपना ये अंतिम वाचन हुआ है, ठीक है ना। संविधान की जो स्वीकृति है वो कब मिलती है? 26 नवंबर 1949 को। लिख लो, नोट करो ना, मैं बोलता जा रहा हूँ, लिख लो। ऐसा लिख लो, इसके बाद और लिखो। हाँ लिखो 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया, ठीक है ना। स्वीकार मतलब अंगीकार, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 26 तारीख को 26 नवंबर 1949 संविधान को स्वीकार किया, ठीक है, किया गया या कह सकते हैं अंगीकार, ठीक है, ठीक है, यानी अडॉप्ट किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं 24 की, 24 जनवरी 1950, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 24 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो हमारा राष्ट्रगीत है, कौन सा? नेशनल राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत है या फिर राष्ट्रगान, देखना, ठीक है। राष्ट्रगान। हाँ, राष्ट्रगान को क्या बोलते हैं? नेशनल एंथम। कब अपनाया गया? और जो राष्ट्रगान है वो अपनाया गया और राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, वो उनकी यानी शपथ ग्रहण हुई इसी दिन, ठीक है ना। राष्ट्रगान और जो राष्ट्रपति थे उनकी शपथ। तो सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे राष्ट्रपति हैं, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका क्या हुआ था? शपथ, ठीक है, इन्होंने शपथ ली, ठीक है ना, इसी दिन। और ये एक प्रकार की ये सबसे लास्ट बैठक थी संवैधानिक, ठीक है ना, अंतिम बैठक है। इसी दिन को हम अंतिम बैठक मानते हैं, अंतिम बैठक, ठीक है। इसके जस्ट एक दिन की छुट्टी मनाओ आराम से, 25 तारीख को। 26 तारीख को पूरे भारत में जो अपना संविधान है वो लागू हो जाता है 26 जनवरी से पूरे भारत में, ठीक है। और एक तारीख को ध्यान रखना, 22 जुलाई। कौन सी? 22 जुलाई 1947 को है, यहीं की लिख लेना, अंतिम बैठक 22 जुलाई 1947। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हमारा झंडा अपनाया जाएगा, झंडा अपनाया गया, ठीक है। और इसी तारीख को यानी 24 तारीख को राष्ट्रगान, ठीक है, जो राष्ट्रगान है वो अपनाया जाए, ठीक है, ध्यान से ये रखना। नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गान बोलते हैं। एक सेकंड, कंफ्यूजन हो रही है तो फोन उठाना उधर से, फोन अपना ही उठा दे, ये टैबलेट उठा दे, क्या दिक्कत है? काय बोलते नेट चालू है, वीडियो बन नहीं है, हाँ? उठाऊं पहले, ठीक है। एक और राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीय गान हो गया है, राष्ट्रगीत या फिर ऐसा राष्ट्रगान लिखो यहाँ पे, ठीक है ना, राष्ट्रगान। ओके, अब चलो वहाँ करो राष्ट्रगान और ये राष्ट्रीय गीत है या फिर ऐसा लिखो राष्ट्रगीत, सिंपल सा राष्ट्रगीत है।
राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। पता है। पता हुआ है, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित, आनंद मठ से लिया गया है, और नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है। ठीक है, ये दोनों चीज, दोनों ये एक राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है विशेष तौर पर, ठीक है। वंदे मातरम का तो देखिए। वंदे मातरम, मातम हो गया, मातरम, मातरम है, ठीक है ना, मातरम कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। अब सही है, वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम को अच्छा, राष्ट्रगान में जब ये लोग जन गण मन, हाँ, दोनों की तारीख सेम है, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना कभी। नेक्स्ट लिखेंगे 26 जनवरी, नोट करो फटाफट जल्दी। 26 जनवरी, अब बात करते हैं 26 जनवरी 1950 की। तो पूरा भारत, जो पूरे भारत में अपना जो संविधान है लागू हो जाता है। संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, अगर मतलब प्रश्न पूछा जाए कभी पेपर में कि संविधान पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरह से पूरे भारत में कब लागू हुआ, तो आप बताओगे 26 जनवरी 1950 को। अगर ये पूछा जाए कि अंगीकृत कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के पूरी तरह से लागू हो गया था, ठीक है ना। पूरी तरह से नहीं, मतलब कुछ जैसे कह सकते हैं आर्टिकल 16, यानी संविधान में से कुल आर्टिकल 16 लागू हुए थे 26 नवंबर को, ठीक है ना। उसके बाद जो 395 आर्टिकल हैं, पूरे के पूरे आर्टिकल कब लागू हुए, तो आप बताओगे 26 जनवरी को, ठीक है। 1950। हाँ, तभी तो कहते हैं कि आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ, तो आंशिक रूप से अगर पूछे तो आप बताओगे कि यानी आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ, तो बताओगे कि 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, है। चलिए नेक्स्ट करते हैं एक्सक्यूटिव। 26 जनवरी 1950। संविधान लागू हुआ था उत्तर प्रदेश। तो 26 जनवरी का 1949 उनका वो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, अभी बताया नहीं है। 24 जनवरी 1950 में लिख रही है। अरे बंद कर दे वीडियो करा कर। 26 जनवरी, लिख रही है, ठीक है, लिख रही है। चल लिख दे दूंगा, ठीक है। 26 जनवरी 1950। अब देखो 26 लिख दे करो। जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू हुआ, ठीक है। अब सही है, और ये तो लिख लो 26 नवंबर 1949 को, हाँ, संविधान आंशिक रूप से आंशिक रूप से लागू हुआ, ठीक है, यानी कि अपनाया गया था। केवल ये लिखना अंगीकृत हुआ था, ठीक है, अंगीकृत हुआ। जब अपनाया गया था तब कितने आर्टिकल लागू हुए थे उस समय? 16 अनुच्छेद। कितने? 16 हैं, केवल 16 अनुच्छेद, अनुच्छेद 16 नहीं, 16 आर्टिकल्स ऐसे लिख लो उसमें, ठीक है, 16 आर्टिकल्स लागू हुए, ठीक है, लागू हुए। कितने आर्टिकल? 16, ठीक है, मात्र 16 आर्टिकल्स लागू हुए। 16 आर्टिकल्स अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। शुरुआत हुई है 9 के बाद 7, 324, 324 का इलेक्शन है, यानी कि चुनाव आयोग का 324, 366, 367, 379 और 380, 388, 391, 92 और 93, ठीक है, और 94, ये आर्टिकल लगभग लागू हुए थे उस समय, ठीक है ना। इसके बाद में अगर पूरे भारत की अगर बात करिए तो 26 जनवरी, ये ध्यान रखना, ठीक है, इतना नोट करने का है। अब देखो समय लिख लियो इसका, हाँ, संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताओ? डॉक्टर सचिदानंद। अच्छा, मैंने वो भीमराव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नाम इनकी तो आज का मैं
हाथ जो ना हाथ में। ठीक है। अब देखो, अब संविधान की बात करें तो फाइनल ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ तो वो कब हुआ था, यानी कि 26 नवंबर को, ठीक है ना। यहाँ तक 26 नवंबर तक आते आते संविधान पूरी तरह से बन के रेडी हो गया, ठीक है। और बनने के बाद में, ठीक है, लिखना चाहे लिख सकते हो समय, यानी कि समय लिख लो यहाँ पे। समय क्या लिखोगे, बनने में लगा, या देखो संविधान को बनने में लगा समय, हाँ। 2 साल 11 महीना। संविधान को बनने में लगा, अब इनकी आवाज आएगी, समय कितना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कभी कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं पर 18 की जगह 17 भी दिखाई दे जाएगा, ठीक है। थोड़ा बंद करो, पता चलेगा इनकी। आप नेक्स्ट देखते हैं, जब संविधान लागू हुआ, यानी कि संविधान बनने में कितना समय लगा? तो उन्होंने बताया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, कितना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, हाँ। तो ये कब तक का है, तो ये भी लिख लो, ठीक है ना। 9 दिसंबर 1946 से लेकर कब से कब तक का ये, 9 दिसंबर 1946 से, यानी 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, ठीक है ना, उसी दिन से संभाल लीजिए, ठीक है। उस दिन से लेके 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है, यहाँ तक संभाल लीजिए, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बैठेंगे, क्लियर। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 27 होती तो 18 बैठते हैं, कहीं तभी तो कहते हैं कभी कभी 17, कभी कभी 18, पूरा दिन संभाल लिया जाएगा तो 18 हो जाएंगे, ठीक है ना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इनको संभाल लीजिए। और देखो, अगर हम ये देखें कि संविधान को पूरा, यानी कि 26 जनवरी तक कितना दिन लगे, 26 जनवरी 1950 तक, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कि यानी जो संविधान बनने में जो समय लगा है वो, मतलब 26 जनवरी 1950 तक, जब पूरे भारत में लागू हुआ था तब तक कितना समय लगा। तो आप बताओ, 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। अगर यही डेट अगर चेंज कर दी जाए तो जैसे कि 9 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक देगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो कितना दिन लग रहे हैं, 3 वर्ष 1 माह, कितना, 1 माह और 16 दिन, ठीक है। संविधान को लागू होने तक कुल समय, ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हो। इसकी हेडिंग बनाओगे तो कैसे लिखोगे, यानी संविधान को लागू होने तक कुल समय, ठीक है। यूँ तो बताते हैं कि मतलब संविधान को बनने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ। अगर एग्जैक्ट पूछे, मतलब करेक्ट पूछे कि कितना, मतलब कुल फिक्स बताइए कितना खर्चा हुआ, तो 63,96,729 रुपये है कुल खर्चा, हाँ, बनने में कुल खर्चा, ऐसे लिख लो, हाँ। संविधान बनने में, हाँ, बनने में, ऐसे लिखो, संविधान बनने में क्या बात है, कुल खर्चा है 63 लाख, फिर 63,96,729 रुपये, ठीक है ना। या कह सकते हैं, या 64 लाख रुपये, 64 लाख, 64 लाख, लाख लिख लो, ठीक है, लाख होगा, ठीक है, क्लियर। नोट करते जाओ फुर्ती में। संविधान बनने में कुल खर्चा कितना, 63,96,729 रुपये, या लगभग में कितना, 64 लाख, ठीक है,
कभी कभी 64 लाख ना दे के वो ऐसे ही पूछ लेता है। तो डायरेक्ट बताइए, फिक्स बताइए। 20 मिनट की तो है। बहुत है। हम्म? अभी एक टॉपिक और हो जाऊँ है, वो और कराता हूँ, ठीक है। मेन टॉपिक और है जानकारी देने के लिए। जैसे कि मूल रूप से संविधान है, जैसे संविधान बन तो गया 3 वर्ष 11 माह 18 दिन में ना, 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन में। कब तक यानी 9 दिसंबर 1946 से लेकर और 26 जनवरी 1950 तक लागू होने तक का कुल समय कितना है? 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। और संविधान बनने में कुल समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इसका मतलब ये है कि तब तक अगर लिखने की बात की जाए, इसे लिखने में कितना समय लगा यही पूछ लिया जाता है। और लिखा किसने ये संविधान, ठीक है। क्या उस जिसने भी लिखा ये संविधान, क्या उसने लिखने का पैसा लिया था या नहीं लिया था, ठीक है। अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, ये कभी पूछेगा नहीं, पर तुमको जानकारी होनी चाहिए। संविधान में कुल कितने पेज हैं मूल संविधान में, और मूल संविधान का वजन कितना था, ये सब भी आपको आना चाहिए। दूसरी बात, संविधान की सजावट किसने की है? अब ऐसा छाती ठोकना मतलब हमने की है, हमने इम्पॉसिबल है। उस समय हम तो थे ही नहीं, हमें ना पता। हमें क्या पता है, करी हुई बात है जो होंगे तुमने। चलो संविधान के पिता कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। साहब। संविधान के पिताजी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। आधुनिक भारत के भाग्य विधाता एक प्रकार से है। चलिए अब बात करते हैं जो कुछ हटके है, ठीक है। जो संविधान है मूल रूप से, ठीक है, मूल रूप से लिखा संविधान, मूल रूप से लिखा, ये ऐसे देखो, मूल रूप से पूछ लिया था, मूल रूप से संविधान किसने लिखा, ठीक है। मूल रूप से जो संविधान अपना मूल रूप से संविधान किस किस भाषा में लिखा है, तो तुम बताओ। एक लिखा है इंग्लिश में, किस में? इंग्लिश में, और दूसरा हिंदी में, ठीक है। दोनों भाषाओं में लिखा है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में, समझे। इंग्लिश और हिंदी में दोनों भाषाओं में लिखा है। बसंत बैद, एक नाम आता है बसंत बैद, ठीक है, ध्यान है। पर मुख्य नाम तो यही ध्यान रखना जो इंग्लिश में लिखा है, और प्रेम बिहारी नारायण राजादा, उनके एक साथी और हैं बसंत, मतलब बसंत बैद करके हैं, उन्होंने भी लिखा है। और इनके यानी कि इनके संरक्षण में प्रेम बिहारी नारायण राजादा, ठीक है, ऐसे लिख लो। तो एक तो इंग्लिश में लिखा है भारत का संविधान, और दूसरा हिंदी में। अगर हम बात करें इंग्लिश और हिंदी की दोनों की, ठीक है, तो भारत के संविधान को किससे लिखा है, ये तो पूछ लिया जाएगा। जैसे मूल रूप से संविधान लिखा है तो इंग्लिश में और हिंदी में, और दूसरी भाषा का कोई प्रयोग नहीं है, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा लिखा है, वो भी हाथ से, जैसे हम हाथ से लिख के इस पर बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, सेम वैसे ही हाथ से लिखा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें जैसे कि भारत के संविधान को किससे लिखा है, तो आप बताओ हाथों से हैं। जो अपना भारत का संविधान है, भारत का संविधान हाथ से लिखा गया है। किससे लिखा है? हाथ से लिखा गया है, ठीक है, किसी कंप्यूटर से नहीं, हाथ से, ठीक है ना। ये सोचो कि टाइपिंग करवा ली हो किसी टाइपिस्ट से, ऐसा नहीं, उस समय टाइपिस्ट थे पर किसी टाइपिंग से नहीं करवाई, शुद्ध हाथ से, ठीक है, हाथों के माध्यम से सुलभ किया गया संविधान को, ठीक है ना। अब ऐसे कौन व्यक्ति हैं ऐसे महान जिसने ये काम किया हाथ से लिखने का, तो आप उनका नाम बताओगे। वो जो महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, और वैसे ये नाम कुछ ही ज्यादा है ना, ठीक है, नाम बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा नाम हो गया, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, ठीक है, ये उनका पूरा नाम है।
तो बताओगे ये कहाँ के थे, कहाँ पढ़े? बिहार के हैं। बिहार के ना है, ठीक है, कलकत्ता के पढ़े हैं, कलकत्ता के शांति निकेतन पढ़े हुए, ठीक है ना, शांति निकेतन से पढ़े थे। कहाँ से? शांति निकेतन से पढ़े थे, ठीक है। और दूसरी बात, जब इनसे ये कहा गया कि चलो तुमने संविधान, जैसे अब इनकी हाथ की जो राइटिंग है बहुत अच्छी है, ठीक है, इन्होंने एकदम डिक्टो कॉपी पेस्ट करके दिखाया एकदम से। जैसे कि मान लो हिंदी के जो अक्षर होते हैं देवनागरी लिपि, कौन सी लिपि होती है? देवनागरी। हम जो हिंदी लिखते हैं ये कौन सी लिपि है? देवनागरी, ठीक है, बिल्कुल सेम, ठीक है। यानी इन्होंने देवनागरी लिपि का जो प्रयोग किया है तो बिल्कुल सेम, अच्छा सेम टू सेम लिखे, ठीक है ना, बड़ा डिजाइन करते हुए, ठीक है ना। और इन्होंने कितने दिनों में लिखा? तो आप बताओगे 6 महीने। कितने दिनों में? लिखने का जो समय है वो कितने दिन का है? 6 महीने में ये संविधान इन्होंने लिख के तैयार कर दिया, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है ना। दूसरी बात, इन्होंने क्या लिखने का कोई पैसा लिया था? आप बताओ, इन्होंने लिखने का कोई पैसा नहीं लिया था, ठीक है। इन्होंने लिखने का कोई पैसा नहीं लिया, ठीक है, नहीं लिया। तो फिर ऐसे फ्री में काम क्यों किया? ठीक, बस इन्होंने फ्री में नहीं किया, बस एक काम इन्होंने ये कर दिया कि बस अपनी हमेशा के छाप छोड़ दी। अगर पैसा लेते, चलो मान लो जैसे मैं तुमसे कोई काम करवाता हूँ, तुमको मजदूरी देती, काम करता हूँ, तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा, नाम तो मेरा ही होगा, ठीक है ना, समझे। अब तुमने कहा कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस एक काम करना है कि मैं अपने जो जिस संविधान है ना, संविधान हर पेज पे मैं अपना नाम लिखूंगा, ठीक है, कुल ये लिख रहा है, लिखने वाले का नाम तो होना चाहिए। जैसे कहीं जाओ शादी कार्ड छपाओ, ठीक है, वो यहाँ पे इतने बड़े शादी कार्ड छाप के दे देगा, ठीक है, और शादी वाले कार्ड को पैसा भी दे के आते हैं, ठीक है, बाकायदा। अगर वो शादी कार्ड बना के और यहाँ पर कोने में लिख देता है, ठीक है, प्रेषक या वो कर देता ना है यहाँ पर कोने में कि छपाई सेंटर है, क्या लिख देते हैं यहाँ पर छपाई होती है, ये छपाई सेंटर है, ठीक है, ठीक है, छपाई सेंटर जो भी कुछ हो, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। या फिर जैसे मान लो कहीं पर वो बड़ी सी होल्डिंग बनवानी हो या कुछ मान लो पेंटिंग करवानी हो दीवार पर, ठीक है ना, बड़ी बड़ी, ठीक है ना, तो वहाँ पर नीचे लिख देता है पेंटर भाई, ठीक है, किसने लिखा है? पेंटर फलाने सिंह, ठीक है ना, सेम ऐसे ही ये है। तो इन्होंने जो इसे डिकोड किया, ऐसे लिखा है संविधान को, तो इन्होंने हर पेज पर लिखने का कोई पैसा नहीं लिया, पर इन्होंने क्या किया, हर पेज पर अपना नाम लिखा, ठीक है, अपना नाम प्रेम लिखा। क्या नाम लिखा? प्रेम, केवल प्रेम लिख दिया, ठीक है, खत्म कहानी। संविधान के हर पेज पे इन्होंने अपना नाम लिख दिया प्रेम। और दूसरी बात, संविधान के और लास्ट में, ठीक है, और लास्ट में, ठीक है, लास्ट में अपने दादाजी का नाम भी लिख दिया। देख लो है, सोचें, अपने दादाजी, दादी है क्या? दादाजी है का नाम, क्या नाम था? रामदास। दादाजी का नाम क्या था? रामदास, ठीक है, अंतिम पृष्ठ पर, ठीक है ना, समझे, सबसे अंत में है दादाजी का नाम। जब इन्होंने संविधान लिखा था उस संविधान में कितने पेज थे? तो आप बताओगे, इन्होंने जो संविधान लिखा है उस संविधान में, ठीक है ना, कुल पेज कितने हैं संविधान में, मूल संविधान में? तो आप बताओगे 251, ठीक है ना। इसका वजन भी होगा, अगर वजन की बात की जाए तो वजन भी लिख लो 3.75 किलोग्राम, ठीक है, इतना भारी है मूल संविधान, ठीक है ना जी का लास्ट में, ठीक है, अंतिम लिख लो, अंत में है और लास्ट में या अंतिम पेज पर, ठीक है, सब लास्ट लिख लो, लास्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं जो संविधान है, संविधान सजावटी हुई है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि कहीं देखा होगा तस्वीरें बनी हुई हैं, ठीक है, अशोक स्तंभ बना हुआ है, और जो संविधान की जो हर मतलब प्रथम पृष्ठ पर जो सजावट है आपने देखा होगा कुछ इस तरह की, ठीक है ना, इस तरह की दिखाई देती है ना। तो इसमें ना कुछ कलाकृतियां भी बनी हुई हैं, जो सजावट है ना, वो सजावट किसने की है? तो वो सजावट की है, सजावट की अगर बात आए तो सजावट किसने की है?
ठीक है। संविधान की सजावट है, संविधान कुल पेज 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 कुल पेज संविधान की सजावट है। संविधान की सजावट की बात कर रहे हैं तो किसने करी है? तो संविधान की सजावट नंदलाल बोस ने, किसने करी है? किसने? नंद लाल बोस ने, ठीक है। संविधान की सजावट किसने की? नंदलाल बोस जी ने की, ठीक है ना। इन्होंने और इनके जो शिष्य थे शांति निकेतन के, उन्होंने, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें हैं इसमें, कभी कभी पूछ लिया जाता है पर ज्यादा डीपली पढ़ोगे तभी पूछा जाएगा, नहीं था छोटे मोटे ऐसे इनमें नहीं पूछा जाएगा। मूल रूप से संविधान है ना वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा है। लिखने वाले का नाम क्या है? प्रेम बिहारी नारायण राजा था। इन्होंने लिखने का कुछ चार्ज नहीं किया था, बस अपने लास्ट मतलब हर पेज पे इन्होंने अपना नाम लिखा प्रेम, जैसे सबसे नीचे है, नीचे साइड में प्रेम नाम का, ठीक है। और लास्ट में ना फट्टा पे या लास्ट में सबसे अंत में अपने दादाजी के नाम लिख दिया रामदास जी, ठीक है ना। और जो उन्होंने संविधान लिखा था उस संविधान कुल 251 पेज थे और 3.75 किलोग्राम का किलोमीटर हो गया है, ज़्यादा लंबा हो गया है। किलोग्राम वजन की बात की जाए तो किलोग्राम में, ठीक है। वजन किस में नापा जाता है? किलोग्राम में। मीटर लिखने की आदत गई नहीं है, किसमें? किलोग्राम में। यानी कि वजन है ना किसमें हो गया? किलोमीटर में, यानी वो लंबा लंबा हो गया, ठीक है। ये लंबा नहीं किलोग्राम होगा, ठीक है। 3.75 है। और इसकी अगर सजावट की बात की जाए तो सजावट किसने करी? तुम बताओ। सजावट करी नंदलाल बोस ने, ठीक है ना। ये एकदम से ध्यान रखोगे, नंदलाल बोस जी ने संविधान सजावट करी। कल इसके बाद में हम चीजें शुरू करेंगे विस्तार से, ठीक है। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो शुरू होता है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी है, ये सारी चीजें ना जो हम डिटेल समझेंगे, ठीक है। चलिए, भाषा कहाँ से ली गई है? संविधान की भाषा, और जो विचार हैं, थॉट, और आधार क्या है संविधान का। संविधान की प्रस्तावना उसका आधार क्या है? हमारा उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव, वो संविधान की प्रस्तावना का आधार है। उसकी अगर भाषा की बात की जाए तो भाषा के कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से भाषा ली गई उसकी, ठीक ना, समझे। और उसकी जो लैंग्वेज है, प्रस्तावना की जो भाषा मतलब लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज बोलो या सॉरी, वो जो विचार है प्रस्तावना का, वो विचार लिया गया है अमेरिका से। और अगर भाषा की बात की जाए तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की संविधान है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब वी द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऐसी अपने यहाँ की जो संविधान है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, इंग्लिश में। और हिंदी में बात करें तो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों आपको चैनल सब्सक्राइब करके जाना है। धन्यवाद। मेमोरी तो उड़ा देगा।